मन में बस ऐसे आया कि माँ का भी रूप होना चाहिए भोले बाबा के साथ साथ, तो इस वजह से 4 दिन की है हमारी। 4 दिन की कांवड़ यात्रा है। सब भोले की महिमा है, सिर्फ भोले ने जगाया है, सभी बना इंदौर से आप आए हैं तो ऐसा भव्य, जिसे पूरा घाट पर जितने भी आए हुए हैं तमाम भक्त इसको देखे बिना रह नहीं रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी आ रहा है उसका फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा जी, है। हम तो हर सावन और फागन में दोनों अलग अलग यूनिक कमर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हरिद्वार से हर की पौड़ी से यह आप देखेंगे बहुत ही सुंदर यह कांवड़, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर यहाँ पर शिव जी विराजमान किया गया है और यहाँ लिखा गया है जय श्री अमरनाथ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यह कांवड़ दृश्य, और नीचे आपको मैं यह दृश्य दिखाऊंगा जिसमें आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यह कबूतर कांवड़ आपको मैं यह दिखाता हूं। आप साक्षात देख सकते हैं यहाँ पर जय बर्फानी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कबूतर रखे हुए हैं। बाबा बर्फानी का यह आप दृश्य देख रहे हैं, जिसमें यह कबूतर यहाँ पर कावड़ के रूप में लाया गया है और इस पर आप देखेंगे यह सुंदर इस तरह से बच्ची ने यहाँ पर पकड़ा हुआ है और बच्ची आप देख सकते हैं पीछे खड़ी है और यहाँ पर यह आप दृश्य देखेंगे कितना सुंदर यह देख सकते हैं राम भक्त हनुमान जी का यहाँ पर दृश्य। और आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे जय श्री अमरनाथ और बाबा बर्फानी का यह दृश्य, जिसमें 2 कबूतर यहाँ पर कांवड़ के रूप में रखे गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यह कांवड़। और आप ऐसा यह दृश्य पहली बार देख रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पर, जहां पर कांवड़ लेकर ये भक्त आए हुए हैं। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक महिला है जिन्होंने यहाँ पर शंकर जी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति इन्होंने कंधे में लटकाया हुआ है और आप सामने यह दृश्य देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह शंकर भगवान की यहाँ पर मूर्ति किस तरीके से बहुत ही सुंदर यहाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रमा और कंकाल, यहाँ पर डमरू, और आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव शंभु भोलेनाथ का यह मूर्ति आप देख सकते हैं इन महिला कांवड़ी ने यहाँ पर अपने कंधे में लटकाया हुआ है। और यह भव्य दृश्य आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यह भव्य दृश्य। आप बगल में देखेंगे एक और महिला जिन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे ये महिला है और इन्होंने यहाँ पर त्रिशूल रखा हुआ है आप देख सकते हैं, और काली माता का आप यह भव्य मूर्ति आप देखेंगे इन्होंने कंधे में लटकाया हुआ है। और बहुत ही सुंदर यह दृश्य आप काली माता का आप देख रहे हैं और यह भव्य झांकी आप देखेंगे कितना सुंदर यह कांवड़ दृश्य हरिद्वार हर की पौड़ी में आपको दिखाई दे रहा है। तो इन महिला से हम बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि आपका नाम क्या है? दीपा। तो जी ये जो आपने कंधे में लटकाए हुए हैं यह माता काली का जो मूर्ति है, यह बताएंगे कि कैसे ये आपने ये मन में कैसे आया ऐसी भावना? ये इन्होंने बनाई है, ये मन में बस ऐसे आया कि माँ का भी रूप होना चाहिए भोले बाबा के साथ साथ, तो इस वजह से बनाई है। वो आपकी जो कांवड़ यात्रा है कितने दिनों की है? ये 4 दिन की है हमारी। 4 दिन की कांवड़ यात्रा है। तो आज हर की पौड़ी से करीब कितने बजे रात्रि निकलेंगे? नहीं, हम सुबह में निकलेंगे, मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे। आप सुबह निकलेंगे? हाँ, सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे। तो देख सकते हैं यह महिला जो कावड़ लेकर आई है और आप देख सकते हैं गले में अपने ये कंधे पर यहाँ पर लटकाया हुआ है माँ काली का रूप। यह मूर्ति आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर यह भव्य दृश्य। और साथ में बगल में आप देखेंगे यहाँ पर शिव शंभु यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें कंकाल के रूप में ये माला लटका रखी है। और यह देखेंगे त्रिशूल, और इस त्रिशूल पर हम इन महिला से बात करेंगे कि आखिर आपका नाम क्या है? आरती सैनी। तो आप यह जो देख रहे हैं कि शंभुनाथ का यहाँ पर मूर्ति आपने गले में लटकाया है,
तो इसके पीछे क्या राज है? ये ऐसी आपकी भावना मन में कैसे आया? ये सब भोले की महिमा है, सिर्फ भोले ने जगाया सभी बनाया है। तो ये पहली बार आप ला रही हैं या इससे पहले भी आप ला चुके हैं? पहली बार लाए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जी यहाँ से मतलब मन होता ही नहीं कि इस जो स्वयंभू जी का फोटो है, माँ काली का है, इससे मन हमारा हट ही नहीं रहा है। जी करता है इस फोटो लेते रहे, शूट करते रहे। तो आप सुबह आप भी कितने बजे निकलेंगे? हम सुबह निकलेंगे जी, सुबह 7 बजे निकलेंगे। और जो आप यह पहली बार कांवड़ लेकर आ रही है या इससे पहले भी लाए? पहली बार उठाई है। पहली बार है। तो मार्ग में कितने दिन पैदल जाना है? मार्ग में 3 दिन। 3 दिन पैदल जाना है। और मार्ग में जब आप जाएंगे तो ऐसी कंधे पर लटका के जाएंगे या किस तरीके से? कंधे पे जाएंगे। कंधे पे ही सेम लटका कर। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो महिला कांवड़ यात्री है और ये भोली है, जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह, मैं थोड़ा दूर होकर आपके दिखाता हूँ, कितना भव्य दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और हर की पौड़ी घाट पर बहुत ही सुंदर दृश्य है। और बगल में आप देखेंगे जिसमें कबूतर कांवड़ यात्रा यहाँ शामिल है। और नीचे आप देख सकते हैं यह कबूतर किस तरीके से यहाँ भव्य रूप में रखा हुआ है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आप देखेंगे बाबा बर्फानी का यह सुंदर यहाँ पर मूर्ति, और जिसे बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। और बगल में आप बच्ची देखेंगे जिन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है और साथ में बच्ची ने गद्दा पकड़ा हुआ है। तो इन बच्ची से हम बात करेंगे। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा। तो आप यहाँ पर हर की पौड़ी आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं ये बच्ची किस तरीके से कह रही है कि बहुत ही सुंदर यह इन्हें महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाबा बर्फानी का यह दृश्य आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कबूतर रखे हुए हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा में दिखने वाले ये 2 सफेद कबूतर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के साक्षात प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें अमर कबूतर भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर झांकी आप देख सकते हैं। ये कांवड़ आपको मैं थोड़ा दूर होकर दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर यह कांवड़, और जिसमें हम अभी बात करेंगे इनसे। तो दोस्तों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जय अमरनाथ यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऊपर बाबा शंकर भगवान का यहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है। तो इनसे बात करते हैं। तो बोले आपका नाम क्या है? जी मूलचंद सैनी है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप कहाँ से आए हैं? आप यह हम जी बिजनौर से आए हैं जी, जिला बिजनौर से। तो बिजनौर से आप आए हैं, तो ऐसा भव्य जिसे पूरा घाट पर जितने भी आए हुए हैं तमाम भक्त इसको देखे बिना रह नहीं रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी आ रहा है उसका फोटो ले रहा है, वीडियो बना रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? जी हम तो हर सावन और फागन में दोनों अलग अलग यूनिक कमर बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं जी हर बार। तो ये जो है आप लेकर आए हैं जिस तरीके से, और हम देख रहे हैं कि 2 कबूतर भी, हम देख रहे हैं जिस तरह से 2 कबूतर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और कोई वो कबूतर मूर्ति नहीं है, वो एक बिल्कुल जीवित कबूतर है। तो ऐसा विचार आपके मन में किस तरीके से आया? बस ये सब बाबा की इच्छा है। और जो सामने हम देख रहे हैं भगवान भोले शिव शंकर का यहाँ पर मूर्ति है, जो कि कंधे में लटकाया हुआ है, और त्रिशूल है और डमरू है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये जी हमारे मन में ऐसी विचार आ गया है बाबा महाकाल की, हमने ये कांवड़ बनाई है। बस आप देख लो आपके सामने है जैसी है। तो ये जो महाकाल का है हम देख रहे हैं पूरा है, तो इसे बहुत सुंदर, ये जैसे ये हम देख रहे हैं कि रेशम टाइप का रस्सी है, और इस रस्सी से काफी इनकी जटाएं यह बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, और त्रिशूल और डमरू है। तो अभी रास्ते में जैसे जाएंगे आप, कितने दिन की आपका यात्रा है? हमारी 4 दिन की यात्रा है जी। तो 4 दिन की आपकी यात्रा है। तो रास्ते में इसी तरह से जैसे इन्होंने कंधे में लटकाया हुआ है और लटकाया, और वो जो आप श्री अमरनाथ जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। और बाबा बर्फानी में जिसमें 2 कबूतर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा कबूतर दिखाइए। तो
आप देख सकते हैं 2 जीवित कबूतर हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बताइए, ये जो हम देख रहे हैं सामने मूर्ति, ये किसके रूप में माने जाते हैं? ये जी बाबा बर्फानी बाबा है ये जी। बाबा बर्फानी बोला जाता हाँ है। जी। और जो 2 कबूतर है वो किसके? ये शिव पार्वती और भोले बाबा जी का रूप है ये। तो ये जो 2 कबूतर है वो शिव और पार्वती जी के रूप माने गए हैं और बाबा बर्फानी के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। और दूसरा, ये जो हम सामने देख रहे हैं हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति लटकाई हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये दिमाग में आके ऐसे बना देगी। तो आप इससे पहले कांवड़ यात्रा आपकी कितनी बार हो चुकी है? हमारी 12 साल से हो रही है लगातार, नए नए कामल बना के लगाते हैं। तो 12 साल से आप लगातार कर रहे हैं। तो पिछली बार आप क्या लाए थे? जैसे झांकी आप। कामड़ बहुत प्यारे कामड़ थे, भोले बाबा बैठे हुए थे, अंक लगे थे, फूल पत्तियां लगी हुई थी, बहुत सुंदर कामड़ थे। तो देखिए, अभी तो इनका मेरे को मोबाइल नंबर लेना होगा ताकि अगली बार अगले साल जब ये इस तरह की झांकी, सुंदर झांकी लाते हैं तो जरूर ये वीडियो शूट करना होगा। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार से घाट पर ये साक्ष्य जो ये आप देख सकते हैं झांकी रखी हुई है कावड़ के रूप में। और इसमें जो जल है वो कितना लीटर जल कम से कम इसमें रखा जाता है? इसमें देखो क्या नाते है, छोटी छोटी कितना भी रख सकते हो आप। इसमें बैग में जेब लगी हुई है, इसमें कितना ही रख सकते हो क्या। अच्छा, इनके बैग में जेब लगी है, उसमें कितना भी रखते हैं। और जो ये श्री अमरनाथ का ये जो भव्य आप हम देख रहे हैं मंदिर नुमा बना हुआ है, तो इसे ले कैसे जाया जाता है? ये पीछे देखो बैग का सिस्टम आपको दिखा दूंगा। दोस्तों पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसे किस प्रकार से ले जाया जाता है। आप देखेंगे कि तो आप देख सकते हैं ये पीठ पे लेके जाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब इसे लटकाया जाता है कंधों पर, बैक की तरह लटकाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह भव्य सुंदर, बहुत ही सुंदर ये झांकी नुमा और ये मंदिर नुमा है और कांवड़ ये यात्रा है। और हम इनसे पूछेंगे कि आप जो रास्ते में पैदल जाएंगे, एक दिन में कितना किलोमीटर तय करेंगे? ये दिन में 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर तय करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर कांवड़ और हरिद्वार में आप तमाम लोग देखेंगे, इन्हें दिखाइए कि किस तरीके से इस बहुत सुंदर जो यहाँ पर रखा हुआ है देखने के लिए लोग बाग आतुर है और कोई फोटो ले रहा है, कोई वीडियो ले रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं बहुत ही भव्य स्वरूप है, तो बोले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अरुण है, इन्हें महादेव बोला जाता है, शंकर भगवान। ये हमारे बिजनौर में एक शिव जी का मंदिर है, हमारा बहुत फेमस है, दूर लोग, और हम हर साल जो आते हैं यहाँ पे नई नई कमर बना के लाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही खूबसूरत सामने यह दृश्य जिसमें आपने देखा है कि शंकर भगवान, आप देख सकते हैं यहाँ मूर्ति इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लटकाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इनके बाल हैं और सिर पे जो बाल हैं, जटा है, वह बहुत ही खूबसूरत आप देखेंगे। यह काफी खूबसूरत और भव्य यहाँ पर महादेव जी की यह मूर्ति है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक, ये जो है अंदर ये जो कबूतर बैठे हुए हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें गौरा पार्वती जी बोला जाता है। यह जो बनाया गया है ये किस तरीके से आपके मन में आया ऐसा विचार? अमरनाथ जी की कांवड़ है ये, और हमारे मन में हर साल कुछ अलग ही आता है, हम हर साल अलग ही बना के लाते हैं कुछ पब्लिक को दिखाने के लिए, भगवान की जैसी इच्छा है बाकी उनके। तो जो ये कबूतर हम देख रहे हैं, ये कबूतर तो बिल्कुल सजीव है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। तो आप देख सकते हैं ये जो कबूतर बैठे हैं, बाबा बर्फानी बोला जाता है। जी जी जी। तो बाबा बर्फानी के ऊपर जो ये कबूतर बैठे हुए हैं, ये शंकर जी और पार्वती जी के रूप हैं। आप देख सकते हैं यह खूबसूरत दृश्य जहां सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह कबूतर कांवड़ यात्रा और यह भव्य कबूतर कांवड़ आप देख सकते हैं। और बगल में आप देखेंगे यहाँ पर सामने आप देखेंगे यह भव्य रूप हनुमान, देख सकते हैं यह हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पर यह खूबसूरत कांवड़ रखा हुआ है। और हम आपसे बात करते हैं, आपकी यात्रा कितने दिनों की है? सर 2 दिन की यात्रा है, हम बिजनौर पहुंच जाएंगे 10 तारीख में, मतलब शाम तक पहुंच जाएंगे हम 10 तारीख को। तो आप 10 तारीख तक पहुंच जाएंगे और इसका 40 किलो वेट होने वाला है, और हम बारी बारी से दोनों भैया लेके जाएंगे।
बिजनौर। अच्छा, और आप सुबह कितने बजे आप करीब निकलेंगे? सुबह नहीं निकलेंगे, कल शाम निकलेंगे यहाँ से सर। तो कल शाम को आप निकलेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यह भव्य आप शंकर भगवान की यहाँ पर मूर्ति इन्होंने गले में लटकाया है, और बहुत खूबसूरत यह दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य है। और सारी महादेव की इच्छा है जी, हर साल ऐसे आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। बहुत अच्छे से आई हमारी यात्रा आती है, और कुछ लोग बाग मिलते हैं बहुत अच्छे से, हमारा सम्मान करते हैं। पिछली बार हम चंदक पहुंचे थे, चंदक में जाके हमारा दोस्त से सम्मान हुआ था, दोस्त से नुलाया था, और कुछ लोग और मिले थे आगे, उन्होंने हेल्प करी थी। हमारी कांवड़ पकड़ के मतलब थोड़ी आगे तक पहुंचाई थी। तो हम हर साल ऐसे जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ दिल से। हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया, बहुत ही सुंदर यह कांवड़ दृश्य आप देखेंगे। और यहाँ बाबा बर्फानी के आप देख सकते हैं 2 कबूतर हैं, और जो महादेव जी और पार्वती जी के रूप माने जाते हैं, और यह बहुत सुंदर यह दृश्य। दोस्तों, आप यह दृश्य हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पर रात्रि के समय देख रहे हैं, और यहाँ तमाम कांवड़ भोले भक्त हर की पौड़ी हरिद्वार में आए हैं कांवड़ में पवित्र गंगा जल लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कांवड़ आप देखेंगे जिसमें भव्य कबूतर कांवड़ यात्रा यहाँ पर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ मिला है, जिसे भारी मात्रा में लोग बाग देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह दृश्य है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य और उनके गले में मौजूद मुंड माला के बारे में पूछा। महादेव ने बताया कि जब जब आपका नया जन्म होता है तब तब मेरे कंठ में एक मुंड जुड़ जाता है। माता पार्वती ने तब भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य सुनने का आग्रह किया था। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार यह कथा बेहद गुप्त थी, जिसे कोई भी अन्य जीव नहीं सुन सकता था। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की एकांत अमरनाथ गुफा की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपनी सभी प्रिय चीजों को त्याग कर दिया, जैसे पहलगाम में अपने वाहन नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया, शेषनाग झील पर अपने गले के सांपों को छोड़ा, महागुणा पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया, पंचतरणी में 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का त्याग किया। गुफा में पहुंचकर शिवजी ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी ताकि कोई जीव जीवित ना बचे। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन गुफा में मौजूद कबूतर के एक जोड़े ने पूरी कथा सुन ली और बीच बीच में की आवाज करते रहे, जिससे शिवजी को लगा कि माता पार्वती सुन रही हैं। कथा समाप्त होने पर जब शिवजी को सच पता चला तो वे क्रोधित हो गए। तब कबूतरों ने प्रार्थना की कि यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी यह अमर कथा झूठी हो जाएगी। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। तो दोस्तों, जो 2 कबूतर ये प्रतीक माने जाते हैं कि अमरनाथ गुफा में दिखने वाले 2 सफेद कबूतर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के साक्षात प्रतीक माने जाते हैं, और इन्हें अमर कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, -डिग्री तापमान और बिना दाने पानी के इस बर्फीले गुफा में इन कबूतरों का जीवित रहना आज भी एक बड़ा चमत्कार माना जाता है। तीर्थयात्रियों के लिए इनके दर्शन होना अत्यंत शुभ और सौभाग्य का सूचक है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा का इतिहास सदियों पुराना है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कल्हण की राजतरंगिणी और भृगु पुराण में भी मिलता है। महर्षि भृगु की खोज जैसे हम बताते हैं कि मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब पूरी कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी, तब महर्षि कश्यप ने नदियों के जरिए पानी को बाहर निकाला। पानी सूखने पर सबसे पहले महर्षि भृगु ने ही हिमालय की इन पहाड़ियों पर पवित्र अमरनाथ गुफा और बाबा बर्फानी के हिमलिंग के दर्शन किए थे। और दूसरी पौराणिक मान्यता है कि बूटा मलिक
जो कहानी है इनकी, आधुनिक इतिहास में इस गुफा को दोबारा खोज का श्रेय बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को जाता है। करीब 15वीं 16वीं शताब्दी में कहा जाता है कि एक साधु ने उन्हें कोयले से भरी कांगड़ी की टोकरी दी थी, जो घर आकर सोने में बदल गई। जब चरवाहा उस साधु को धन्यवाद करने वापस पहाड़ पर गया तो उसे वह दिव्य गुफा और प्राकृतिक हिमलिंग दिखाई दिया। दोस्तों, बाबा बर्फानी का विज्ञान व चमत्कार का यह है कि गुफा में छत से पानी की बूंदें टपकने के कारण प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। चंद्रमा की कलाओं के साथ इसका आकार घटता और बढ़ता रहता है। सावन की पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण आकार में होता है। तो दोस्तों, जैसे अमरनाथ गुफा और बाबा बर्फानी दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सरल शब्दों में कहें तो गुफा रहने का स्थान मंदिर है और बाबा बर्फानी उस गुफा के अंदर प्रकट होने वाले भगवान शिव का रूप है। यह हिमालय की गोद में स्थित एक प्राकृतिक पत्थरों की विशाल गुफा है। यह गुफा कश्मीर के श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस अमरनाथ गुफा के अंदर हर साल सर्दियों में पहाड़ों से पानी की बूंदें टपकने के कारण प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक विशाल शिवलिंग बनता है। इसी प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग को श्रद्धालु आदर और भक्ति से बाबा बर्फानी कहते हैं। यह कोई इंसानी मूर्ति नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा खुद निर्मित स्वयंभू शिव का रूप है। जैसे वैष्णो देवी एक गुफा है और उसके अंदर मौजूद पिंडिया माता का रूप है, ठीक उसी प्रकार अमरनाथ उस पवित्र गुफा का नाम है और उसके भीतर साक्षात दिखने वाले बर्फ के शिवलिंग को बाबा बर्फानी कहा जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे उस गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि आज भी वो दो कबूतर जीवित हैं या दिखाई देता है। तो दोस्तों, हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे दो कबूतर आज भी जीवित हैं और साक्षात दिखाई देते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले कई श्रद्धालु, वहां के मुख्य पुजारी और सुरक्षा कर्मी समय समय पर गुफा में इन दो कबूतर जो सफेद रंग के हैं देखने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक आस्था के आधार पर इस रहस्य को इस तरह समझा जा सकता है। माना जाता है कि चूंकि इन कबूतरों ने भगवान शिव के मुख से अमर होने की कथा सुनी थी, इसलिए इन्हें काल, समय और मृत्यु छू नहीं सकती। यह वही हजारों साल पुराना जोड़ा है। ये कबूतर हर किसी को दिखाई नहीं देते। भक्तों को मानना है कि जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, केवल उन्हें ही बाबा बर्फानी के पास इन पवित्र कबूतरों के साक्षात दर्शन होते हैं। दोस्तों, यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली, या यूं कहें वैज्ञानिक पहेलियों के अनुसार यहाँ अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, जहाँ तापमान अक्सर -डिग्री में चला जाता है। ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है क्योंकि इसकी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है, जिससे पक्षियों के लिए उड़ना और सांस लेना बेहद कठिन होता है। भोजन पानी का अभाव होता है। गुफा के आसपास मीलों दूर तक पूरी तरह से बर्फ जमी होती है। वहाँ ना तो कोई पेड़ पौधा होता है, ना ही पक्षियों के खाने के लिए दाना या कीड़े मकोड़े मिलते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सर्दियों से यात्रियों को इस निर्जन बर्फीली गुफा में अचानक दो सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा दिख जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान रहते हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह एक परम दिव्य चमत्कार और गहरी आस्था का विषय बना हुआ है।